एक बार की बात है, एक घने जंगल में वहां एक महामुनि रहते थे। उनका नाम था विश्वामित्र। उनकी तपस्या अद्भुत थी। सालों से वो एक पैर पर खड़े थे। उनकी आंखें बंद थीं। उनका ध्यान सिर्फ परमात्मा पर था। विश्वामित्र जी के तेज से पूरा जंगल प्रकाशित था। ऋषि मुनि उनके दर्शन को आते थे। देवता भी उन पर पुष्प वर्षा करते थे। सब जानते थे कि विश्वामित्र जी बहुत ऊंचे दर्जे के तपस्वी हैं। ऐसे तपस्वी को विचलित करना असंभव था, लेकिन माया के जाल से कौन बच पाया है। एक दिन उसी जंगल में एक सुंदर स्त्री आई। उसका नाम था मेनका। मेनका कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वो स्वर्ग की अप्सरा थी। देवराज इंद्र ने उसे भेजा था। इंद्र को डर था कि कहीं विश्वामित्र जी का तप बहुत बढ़ न जाए। उनका तप अगर सफल हुआ तो इंद्र का सिंहासन खतरे में पड़ सकता था। मेनका विश्वामित्र जी के आश्रम के पास पहुंची। उसने मीठा गीत गाना शुरू किया। उसका नृत्य मन को मोह लेने वाला था। विश्वामित्र जी ध्यान में डूबे हुए थे। उन्हें आसपास की कोई आहट नहीं सुनाई दे रही थी। मेनका ने अपनी चाल चली, लेकिन विश्वामित्र जी अडिग रहे। मेनका ने और जोर लगाया। उसने विश्वामित्र जी को तरह तरह से रिझाने की कोशिश की, लेकिन विश्वामित्र जी विचलित नहीं हुए। उनका मन स्थिर था। उनका ध्यान परमात्मा में लगा हुआ था। मेनका हार मान गई। उसने महसूस किया कि विश्वामित्र जी को हिलाना असंभव है। हार कर मेनका विश्वामित्र जी के सामने रोने लगी। उसने अपनी करनी के लिए माफी मांगी। उसने बताया कि इंद्र ने उसे भेजा था। विश्वामित्र जी ने आंखें खोली। उन्होंने मेनका को देखा। उन्होंने मेनका को क्षमा कर दिया। उन्होंने कहा, जाओ बेटी, तुम निर्दोष हो। इस घटना से हमें सीख मिलती है कि तपस्या और ध्यान बहुत शक्तिशाली होते हैं। हमें अपने मन को स्थिर रखना चाहिए। हमें प्रलोभनों से दूर रहना चाहिए। हमें हमेशा क्षमाशील रहना चाहिए।